हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ continuation ऑफ एंडोडोंटिक लेक्चर सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे वेरियस जोन ऑफ फिश, या फिर इसको बोल सकते हैं जोन ऑफ फिश। इसमें फिश ने जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसके बेसिस पे उन्होंने 4 वेल डिफाइंड जोन्स ऑफ रिएक्शन उन्होंने बताया था, जिसमें हमारा आता है जोन ऑफ इन्फेक्शन, जोन ऑफ कंटामिनेशन, जोन ऑफ इरिटेशन एंड जोन ऑफ स्टिमुलेशन। फिश ने क्या किया था, गिनी पिग लिया था, जिसमें उन्होंने ड्रिल किया था, और उसमें उल फाइबर्स जो कि इन्फेक्टेड थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसको उन्होंने जो ड्रिल किया हुआ था उसमें उन्होंने इंसर्ट करके छोड़ दिया कुछ दिन तक। और फिर जब उन्होंने देखा उस एरिया को, तो उन्होंने उस चीज़ को डिफाइन किया फोर वेल डिफाइंड जोन्स ऑफ रिएक्शन में। तो इसमें पहला जो हमारा जोन था उसको बोलते हैं जोन ऑफ इन्फेक्शन, दूसरा जो हमारा जोन था उसको बोलते हैं जोन ऑफ कंटेमिनेशन, तीसरा जो जोन था जोन ऑफ इरिटेशन, और चौथा जो जोन था हमारा जोन ऑफ स्टिमुलेशन। तो पहले हम पढ़ते हैं जोन ऑफ इन्फेक्शन। जोन ऑफ इन्फेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं सेंट्रल जोन, ये है हमारा जोन ऑफ इन्फेक्शन, या फिर इसको बोलेंगे जो सेंट्रल जोन, जोन ऑफ इन्फेक्शन या सेंट्रल जोन। ठीक है। इसमें उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने गिनी पिग में जब उन्होंने उल फाइबर डाला, तो उन्होंने जोन ऑफ इन्फेक्शन में देखा कि यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, बैक्टीरिया बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। और क्या प्रेजेंट थे, उनके अगेंस्ट में बॉडी ने क्या बनाया था, पॉलीमार्फ न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखा, पहला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखा उन्होंने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसके रिस्पांस में क्या देखा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब आगे देखते हैं जोन ऑफ कंटामिनेशन, दिस इज सेकेंड जोन। ठीक है, जो कि फिश ने देखा। इसमें उन्होंने क्या बताया कि इसमें उन्होंने देखा कि जो टॉक्सिन्स हमारे बैक्टीरिया से रिलीज हो रहे थे, वो क्या कर रहे थे, सेलुलर डिस्ट्रक्शन। तो फिश ने इसमें जोन ऑफ कंटामिनेशन में क्या देखा कि सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। किस वजह से, जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, ये बैक्टीरिया हमारे थे, बैक्टीरिया की वजह से सेंट्रल जोन से जो बैक्टीरिया थे वहाँ से जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, उस टॉक्सिन्स की वजह से उन्होंने देखा कि सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है। तो जोन ऑफ कंटामिनेशन में सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो रहा था, किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि जो सेंट्रल जोन में जो बैक्टीरिया थे वो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी वजह से सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो रहा था। ठीक है। बट एक चीज़ फिश को नहीं पता चल पाई कि जो टॉक्सिन्स थे वो टिश्यू ब्रेकडाउन प्रोडक्ट थे या फिर एक्सोटॉक्सिन्स थे। ठीक है। और बॉडी वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रही थी, लिम्फोसाइट्स। तो जोन ऑफ कंटामिनेशन में हमें क्या दिखा, सेलुलर डिस्ट्रक्शन दिखा, सेलुलर डिस्ट्रक्शन किसकी वजह से हो रहा था, नॉट फ्रॉम बैक्टीरिया बट फ्रॉम टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स की वजह से सेलुलर डिस्ट्रक्शन हुआ, और सेलुलर डिस्ट्रक्शन की वजह से लिम्फोसाइट्स है। तीसरा हमारा जोन ऑफ इरिटेशन। जोन ऑफ इरिटेशन में उन्होंने क्या देखा कि जोन ऑफ इरिटेशन में हमारा जो टॉक्सिन्स थे वो इतने डाइल्यूट हो चुके थे, ये हमारे टॉक्सिन्स थे, ये यहाँ पे गए। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो जोन ऑफ इरिटेशन में जो टॉक्सिन्स थे हमारे वो एकदम डाइल्यूट हो चुके थे। ठीक है। और उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा कोलेजन फ्रेमवर्क है वो डाइजेस्ट हो चुका था, किसके सॉरी, जो कोलेजन फ्रेमवर्क था वो डाइजेस्टेड बाय फैगोसिटिक सेल्स द मैक्रोफेजेस। ठीक है। और जो बोन थे वो ऑस्टियोक्लास्ट के द्वारा अटैक किए जा रहे थे। तो इसको समझाते हैं ऐसे हम, बस आप ध्यान दीजिएगा इसमें। इसमें जो टॉक्सिन्स थे वो एकदम डाइल्यूट हो चुके थे, टॉक्सिन्स डाइल्यूटेड। ठीक है। और कोलेजन फ्रेमवर्क
कोलेजन फ्रेमवर्क जो हमारा था वो डाइजेस्टेड बाय, मतलब जो कोलेजन फ्रेमवर्क बचा ही नहीं था, कोलेजन फ्रेमवर्क पूरा डाइजेस्टेड बाय फैगोसिटिक सेल, फैगोसिटिक सेल में हमारा मैक्रोफेजेस। ठीक है। और जो बोन्स थे वो किसके द्वारा अटैक किए जा रहे थे? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट्स अटैक्ड द बोन टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, पहला पॉइंट हमारा टॉक्सिन्स वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एकदम डाइल्यूट हो चुके थे, जो हमारा कोलेजन फ्रेमवर्क था वो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका था। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टेड बाय फैगोसिटिक सेल, फैगोसिटिक सेल में हमारे मैक्रोफेजेस हैं। और तीसरा जो था हमारा ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन टिश्यू को अटैक कर रहा था। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट अटैक्ड द बोन टिश्यू। अब इसके बाद हमारा था जोन ऑफ स्टिमुलेशन। ठीक है, जोन ऑफ स्टिमुलेशन में क्या था कि जो हमारा टॉक्सिन्स था वो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते एकदम डाइल्यूट हो चुका था कि वो वर्क कर रहा था एज अ स्टिमुलेंट। ठीक है, जो टॉक्सिन्स था वो एज अ स्टिमुलेंट वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारा कोलेजन फाइबर्स वी आर लेट डाउन बाय फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे कोलेजन फाइब्रोब्लास्ट हमारा कोलेजन फाइबर बनाने लगा यहाँ पे। ठीक है, और जो यहाँ पे कोलेजन जो हमारे कोलेजन फाइबर्स थे वो हमारा दो तरीके से वर्क कर रहा था। पहला, जोन ऑफ इरिटेशन से हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रहा था, ये जोन ऑफ इरिटेशन से हमें डिफेंस प्रोवाइड कर रहा था जो कोलेजन फाइबर्स था। और दूसरा, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट अपना न्यू बोन फॉर्मेशन कर सकता था। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट कैन बिल्ड न्यू बोन। ठीक है, तो जोन ऑफ स्टिमुलेशन में क्या था, हमारा जो हमारा टॉक्सिन्स था वो इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका था यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कि वो एज ए स्टिमुलेंट वर्क कर रहा था। और क्या हो रहा था, जिसकी वजह से कोलेजन फाइबर्स जो है हमारे लेट डाउन किए जा रहे थे, किसके द्वारा? फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा। और जो हमारा कोलेजन फाइबर्स जो हमारा बन रहा था वो हमारे दो तरीके से वर्क कर रहा था। पहला, जोन ऑफ इरिटेशन से हमें एज अ डिफेंस प्रोवाइड कर रहा था, और दूसरा, ऑस्टियोब्लास्ट वहाँ पे नए बोन का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच।